पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, लोगों ने बिल्कुल तस्वीर उसकी बदल दी है। और महिलाएं खासतौर पर जिस तरीके से निकल कर आई हैं, वह भारतीय चुनाव और खासतौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत। ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये पूरा इलाका है और इन इलाकों के ज्यादातर लोग बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, हालांकि उससे सरकार उबरने में भी मदद करती है, लेकिन जिस तरीके से इन तमाम त्रासदियों को झेलने के बाद भी बड़े तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, ये पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए राहत की बात है या फिर परेशान करने वाली बात है? नहीं, देखिए, जहां तक कोसी के इलाके का सवाल है, आप ध्यान रखें कि कोसी का इलाका जो है एक तरह से अभिशप्त है, क्योंकि वहां पर फ्लड जो है एनुअल फीचर है और उसको कोई नहीं रोक सकता। आप ध्यान रखें कि जो तमाम नदियां जो कि बिहार में आती हैं, वो नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं। उसके पानी को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है नहीं। नेपाल जो है एक लेवल के आगे पानी छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वो अपने इलाके को जल प्लावित नहीं कर सकता। तो यह जो है फ्लड की जो आशंका हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आप उसमें फिर बेस्ट रेमेडी क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे राहत दे सकते हैं, यह जो आप कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है लोग जो है डेमोक्रेसी का जो ये महापर्व है, उसमें अपने पार्टिसिपेशन को नहीं छोड़ते, बड़े उत्साह से शरीक होते हैं। उनके अपने फैक्टर्स होते हैं कि किसने उनके लिए क्या किया, और मुझे लगता है कि यह इसकी बड़ी तारीफ की जानी चाहिए, जो कि आपने खुद बाढ़ का जिक्र किया, दूसरी तरफ कोरोना की बात, और उसके बीच लोगों का यह पार्टिसिपेशन निश्चित तौर पे बहुत ही इंकरेजिंग सिग्नल्स है। और जो राजनीतिक दल है उनके लिए भी यह खुशी की बात है कि वोटर टर्नआउट कम नहीं है, वोटर टर्नआउट काफी बड़ा जो देखा गया कि जो पिछली बार के मुकाबले इस बार भी कमोबेश उतना ही रहा। तो कोरोना का कोई असर नहीं, बाढ़ का कोई असर नहीं, और लोगों का ये पार्टिसिपेशन, जाहिर है जो भी सरकार आए, जिस भी पार्टी की सरकार बने, तो एक बड़े मैंडेट के साथ बने, बड़े लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ बने, तो ये अच्छी बात। बिल्कुल ब्रजेश जी, ये जो इलाका है, यहां पर तमाम पार्टियां कोशिश यही करती हैं कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाए और किस समुदाय के वोटर्स कहां पर ज्यादा हैं, उस समुदाय से प्रत्याशी को उतारा जाए। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुबह से लगातार वोटर्स से बात कर रहे हैं, किसी भी वोटर से यह सुनने को नहीं मिला कि इस जात के या इस धर्म के प्रत्याशी को वोट देंगे। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की जा रही है। साफ संदेश जाता है कि मतदाता जागरूक है, चाहे पार्टियां कुछ भी कर लें। अलीम, देखिए, कास्ट को आप पूरी तरीके से निगेट नहीं कर सकते, रिलीजन को निगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि लोग कम से कम अगर मन के अंदर कंसिडरेशन भी हो तो इसको कहते नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पिछले 15-20 साल में अगर आप देखें, हर राज्य जो है, जहां पर जो भी सरकार है, वह जो अपने पॉपुलर नैरेटिव में विकास को लेकर आई है। और यह भारतीय डेमोक्रेसी के लिए, भारत देश के लिए, भारत के तमाम राज्यों के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। जहां पर कि पहले कोई सिस्टम से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था, वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में विकास का अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करती है कि उसके लिए विकास के मायने क्या है, क्या उसके पास पैकेज डील है जिसके आधार पर वो मतदाता को लुभाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर मतदाताओं के मन में भी यही बात है कि अगर हम वोट करेंगे तो विकास कौन कर सकता है, किसकी डिलीवरी बेटर है, यह जो है क्राइटेरिया अगर है, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सरकारों का काम जो है प्रोग्रेस करना है, सरकारों का काम जो है लोगों का भला करना है, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करना है, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। अगर ये सरकारें करती हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है, और अगर इसी को कंसीडर करके अगर लोग वोट दे रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं परेशानी की बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है कि चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे यूथ हो, इन विकास से जुड़े हुए फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वोट करने के लिए लगातार आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी